और हम उम्मीद करते हैं कि सभी खिलाड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तलोली टीम प्लीज ओपनर्स को मैदान में भेज दें। चलिए, ओपनर्स मैदान में प्रवेश कर रहे हैं और साथ में 2 रनों की पेनल्टी भी लेकर आ रहे हैं। हुज़ैफा गोरे और उनके साथ पहले पैसे सर, पहले पैसे, अरबाज। पहले पैसे लो तब अनाउंस करो। हुज़ैफा के लिए इनाम है। नहीं, वहाँ पैसे आएंगे तब अनाउंस करो। अरबाज से हैट्रिक 6 के लिए 1000 रुपए। अरबाज के लिए किसके तरफ से? इबाद रईस और बाबा रईस। इबाद रईस और बाबा रईस की ओर से ये इनाम अरबाज के लिए। लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 रुपयों का कैश प्राइज। खेल की शुरुआत चंद्रकांत पहली गेंद लेकर यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड के साथ शुरुआत। तलवली टीम 2 रनों के पेनल्टी के साथ उतरी है मैदान में। हुज़ैफ के पास स्ट्राइक, कट करने का प्रयास, एज लगा है शॉर्ट थर्ड मैन पर, हल्का सा फंबल। पहले रन लेने के बारे में सोच रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंत में अपना इरादा त्यागते हुए राजू ठाकरे सीनियर खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। चंद्रकांत मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले मैच में, 42 रनों की शानदार पारी खेली थी और एक विकेट भी चटकाया था। महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, गेंद से भी शुरुआत करते हैं और बल्ले से भी। पैर पर टकराई है लेकिन इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, और यहां पर मौका बना है। बहुत बड़ा मिक्सअप, बैट्समैन रन आउट होते हुए। अरबाज डायमंड डक का शिकार बने हैं, कोई गेंद भी नहीं खेली और रन आउट होकर पेविलियन की राह पर। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत है ये तलवली टीम के लिए। स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्वराज 11 डोले टीम आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद आपका मैच है जाम्बुलपाड़ा के विरुद्ध। आपका मुकाबला रहेगा और इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। सो स्वराज 11 डोले टीम और टीम जाम्बुलपाड़ा आपको तैयार रहना है। नए बल्लेबाज अम्मार पटेल, और अम्मार पटेल बेहतरीन ऑलराउंडर है। पड़गा टेनिस क्रिकेट में कई बार हमने देखा है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। चंद्रकांत अगली गेंद लेकर, और बोल्ड कर दिया। लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद, फ्लिक करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए और पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ अम्मार पटेल का लगातार ये दूसरा झटका लगता हुआ इस पहले ओवर में तलवली टीम को। जिस तरह से ये तलवली की टीम नजर आ रही है, ऐसे लगता है कि शायद प्रैक्टिस की भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। एक तो ड्रेस कोड जो कंप्लीट होना चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह से 2 रनों की पेनल्टी भी है। नए बल्लेबाज हसन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पहुंच रहे हैं और एक छक्का भी जड़ते हैं हसन तो उनके लिए 1000 रुपयों का इनाम है खीजर रईस की ओर से। दे रहा हूं मैं, लेकिन अपन ही ऐसा करेंगे तो ये मत कर। नहीं रख लो, वो मत, वो सबके लिए। ओ, पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अच्छी रफ्तार निकालते हुए गेंदबाज चंद्रकांत। आज काफी इंप्रेस कर रहे चंद्रकांत पागी, जो प्रतिभा है उनके अंदर उसको सही न्याय देते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बार बल्ले पर लिया है, ग्राउंडेड शॉट बना है, डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन है, वहां पर 1 रन लेने का अवसर खाता खोलते हुए अपना बल्लेबाज हसन। टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सेकेंड राउंड का ये मैच। सीधे बल्ले से प्रहार किया है, फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और कैच ड्रॉप। सरल अवसर था। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ तो जुड़े हुए सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है प्रिंस मूवीज पर। यह है तलौली ट्रॉफी 2025 डे नंबर 1। और सबसे खास बात यह है कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, परगा टेनिस क्रिकेट का ये महासंग्राम। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तलौली स्पोर्ट्स तलौली, अफसर रईस, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट आप तक लाया गया है। कोशिश की है उन्होंने कि हर मैच 5-5 ओवर का रहे, ताकि बेस्ट से बेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिले। नवर की शुरुआत सुजीत आक्रमण पर आते हुए। पहले मैच में अल्फते बी टीम को मात दी थी बंटी स्पोर्ट्स ने। शॉट अच्छा है, इनफील्ड के ऊपर से नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर, और इस मैच का पहला चौका हुसैफ के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई। ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं खेला, इस बार टाइमिंग पर भरोसा जताते हुए इनफील्ड को क्लियर करने के लिए देखा, उसमें कामयाब हुए। आउटफील्ड तो बहुत अच्छी है। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में इस तरह के शॉट्स की जरूरत होती है। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। एक जीवन दान मिला है हुसैफ को। ओ, इस बार मिस टाइम है, फील्डर विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन आउट। फाइन लेग की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी ऊपर लगी है, शायद उनके उंगलियों पर लगी है, देखना होगा। लेकिन कैच लपका गया है विकेट कीपर द्वारा। बहुत अच्छा कैच अपनी बाई तरफ जाते हुए चंद्रकांत पागी। हर जगह चंद्रकांत नजर आ रहे आज। 5 रन बनाया आउट होने से पहले उजैफ ने। ये तीसरा विकेट गवा दिया है तलौली स्पोर्ट्स ने। रन संख्या 7। नए बैट्समैन माइज। हर बल्लेबाज को हमने देखा है कि काफी आक्रामक बैटिंग करने का प्रयास, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा शांत रहना भी पड़ता है जब आपके इससे इस तरह से विकेट गिरते हैं। अपील आउट, एक और विकेट, इस बार लेग बिफोर। हैट्रिक पर आ गए हैं सुजीत कालेकर। पिछले मैच में भी सुजीत ने अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, जो कि उद्घाटनीय मुकाबला था। 2 ओवर में 19 रन खर्च किए थे और एक सफलता प्राप्त की थी। टारगेट बड़ा था उस मैच में, उसको देखते हुए उनकी काफी अच्छी गेंदबाजी रही थी अल्फते स्पोर्ट्स बी के विरुद्ध। और इस मैच में भी शानदार शुरुआत सुजीत के लिए। पहली गेंद पर जरूर बाउंड्री आई थी, लेकिन उसके बाद करारा जवाब देते हुए विपक्षी टीम को 4 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर केवल 7 रन। दयनीय अवस्था है तलौली टीम की। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे नए बैट्समैन हमजा। ड्राइव किया, गेंद हवा में है, अच्छा शॉट, फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और सही जगह पर खेला है। सामने एक खिलाड़ी था बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन उस फील्डर से काफी दूर खेलने में कामयाब रहे। ये दूसरा चौका इस मैच का। सुजीत एक बार फिर से स्लोवर बॉल, इस बार उठा के खेल दिया है डीप मिड विकेट पर। वहां पर फील्डर है लेकिन कैच नहीं कर पाए प्रतीक।
आसान सा मौका यहाँ पर गवा दिया है। फील्डिंग थोड़ी सी साधारण रही है, इससे पहले भी एक कैच ड्रॉप हुआ था और ये भी बहुत मुश्किल तो नहीं माना जाएगा टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को देखते हुए। आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस तरह के कैचेस आपको लपकने पड़ेंगे यदि आपकी टीम को और आगे लेकर जाना है तो। जीवनदान मिला है हमजा को, साथ में 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार पलटी शॉट खेलना चाहते थे, इस विकेट की कोशिश लेकिन बीट हुए और इसके साथ ही सफल ओवर की समाप्ति। पावर प्ले समाप्त हुआ, रन संख्या 13, 4 विकेटों के नुकसान पर तलवली टीम। नेक्स्ट मैच जाम्बुलपाड़ा वर्सेस स्वराज 11 डोले। श्रीराम स्पोर्ट जाम्बुलपाड़ा बनाम स्वराज 11 डोले। Thirteen for 4 after 2 overs. Now a little bit spread out field placement. Change in bowling. Girish Patil heads into the attack. Down the legs, it's a wide delivery. Score moves up to 14 runs for the loss of 4 wickets. The lovely team, they desperately need a good partnership to get a good total here. In the air, went for a big shot but didn't get hold of it. Just a single on that occasion for batsman Hassan. Hassan moves up to 2. Hamza is playing on 6 with the help of 1 boundary. And Talavli Sports now 15 runs for the loss of 4 wickets. Bunty Sports bowlers have done wonderful job during power play. They have picked up 4 important wickets. Oh, this is not the line that your captain will want from you. Second wide of the over. And these are crucial runs for Taloli team. It doesn't matter now how the runs are coming. Fraction shot, bowling little bit slower. Runs are coming in this over in the form of ones. Both the batters, they're looking for the big shots. Hassan on strike now. He goes for a big one in the air and just falling short to the deep mid-wicket fielder. Fielder collects it on the bounce and once again a single. So score slowly moves up to 18 runs for the loss of 4 wickets. This is Taloli Trophy 2025. First day of the tournament and match number 3 is going on. Bunty Sports, they have already registered a win in this competition. Now that is an excellent delivery. Bit of extra bounce. This is good bowling by Girish Patil. Girish also bowled pretty well in the previous match against Alpha Tebi. So it's quite difficult for the batting team to get boundaries. Waited for the ball to come and dragged it down to deep mid wicket for yet another single. Another economical over from Bunty Sports. Score now 19 runs. This is over number 3 is in progress. Man at short third man, man at short fine leg, backward point and cover point. Once again, a very good line outside of. Batsman is beaten completely and that marks end of over number 3. It's 19 for the loss of 4 wicket. Talovli Sports. 19 रन
4 विकेटों के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स का जो प्रदर्शन है आज वाकई में सराहनीय है। काफी पॉजिटिव उनके खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे तो जबरदस्त है, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए। और ये मैच भी निश्चित रूप से अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश करते हुए, हालांकि मैच का पहला ही हाफ चल रहा है, अभी भी 2 ओवर्स बचे हुए हैं। यहाँ से क्या बल्लेबाज पलटवार करेंगे ये देखने वाली बात है। और यदि एक फाइटिंग टोटल की तरफ भी पहुंचना है तो 20-25 रन कम से कम बचे हुए 2 ओवर्स में जोड़ने की कोशिश करनी होगी तलौली के बल्लेबाजों को। हमजा इस समय 8 पर बैटिंग करते हुए, हसन खेल रहे हैं 2 पर बल्कि 3 पर। और अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सुजीत तैयार होते हुए, आक्रमण जारी रखते हुए सुजीत का लेकर। पहले ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे, जहां 2 चौके लगे थे, लेकिन 2 विकेट्स भी उन्होंने चटकाए थे। स्लोवर डिलीवरी, हल्की सी बाहर की तरफ कटती हुई वो लेग कटर। अच्छा मिश्रण किया है अपने ओवर में। हर ओवर में हमने देखा है कि उन्होंने स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया है, कई बल्लेबाजों को छकाया है, कुछ बल्लेबाजों के विकेट्स भी प्राप्त किए हैं। अंदर की तरफ लेकर आए, इस बार फाइन खेला था, लेकिन काफी फाइन खेल बैठे, शॉर्ट फाइनली को बीट नहीं कर पाए। और थोड़ा शायद वो स्क्वेयर जाते उस फील्डर के बाई तरफ से खेलते तो बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं। और एक और डॉट डिलीवरी, 19 पर रुका हुआ है स्कोर। शानदार गेंदबाजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां पर। हमजा को सही फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से भी खेलकर देखा उन्होंने, उसमें भी उनको रन्स नहीं मिले हैं। और दबाव काफ़ी इस समय, क्योंकि शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही है, 4 विकेट्स पहले ही गिर चुके हैं। इस बार स्लोवर बॉल तान दिया है आसमान में, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते हुए और बेहतरीन कैच। काफ़ी समय था फील्डर के पास, उन्होंने अपना समय लिया, सही समय पर पहुंचे, लगभग सर्कल के करीब पहुंचते हुए ये कैच लपका है और 5वें विकेट का पतन होता हुआ। हमजा पवेलियन की राह पर 8 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले, लेकिन काफी गेंदें भी खेली। नए बल्लेबाज मोहम्मद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मोहम्मद पटेल, अम्मार पटेल, ये खिलाड़ी एक समय यंग बॉयज में खेला करते थे और कई बड़ी टीमों को चुनौतियां दी उस टीम ने। ओह, आते ही हिम्मत जुटाई थी, रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद पहले निकल गई थी और बल्ला थोड़ा देरी से आता हुआ। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। अभी तक कोई रन इस ओवर में खर्च नहीं किया है सुजीत कालेकर ने, एक विकेट भी चटका चुके हैं। क्या ये विकेट मेडन रहेगा? बॉलर की दिशा में कैच का मौका था, मुश्किल अवसर, गेंद हाथ से छिटकी है और अंतिम गेंद पर सिंगल आता हुआ। तो इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति होती हुई, स्कोर केवल 20 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजों से जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं तलौली के बल्लेबाज। और कुछ ऐसे खिलाड़ी है, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो कि रेगुलर खेलने वाले नहीं है, तो उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 ओवर में शायद दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 35-40 रन बनाए जाए। अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है, देखना है कि अंतिम ओवर में क्या कुछ बड़े हिट्स बल्लेबाज जड़ पाते या नहीं। फिलहाल बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली के जो समर्थक है वो काफी खुश रहेंगे। हमारे बीच सुरेश पारधी का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। लेजेंडरी खिलाड़ी। और सुरेश पारधी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। तलौली ट्रॉफी 2025 में आपका हार्दिक स्वागत। साथ में टॉस के लिए भी आना है। श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम के कैप्टन और स्वराज 11 ढोले के कैप्टन। स्टार वार रहेगा अगला मैच, कहीं भी मत जाइएगा तलौली ट्रॉफी को छोड़कर।
आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मोहम्मद के पास स्ट्राइक। प्रतीक के हाथ में गेंद। बढ़िया स्टॉप शॉट। फाइन लेके खिलाड़ी काफी सतर्क, काफी अलर्ट वहां पर। साई थे वहां पर। गेंद बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी और वहां पर फील्डर थोड़े भी चूक जाते तो ये यकीनन चौका हो सकता था, लेकिन पीछे जाने नहीं दिया साई ने। प्रतीक जमदारे एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। अब की बार बिल्कुल सटीक निशाना गेंदबाज का। गेंद लगी डंडे पर, गेंद अंदर डंडा बाहर और मोहम्मद भी चले मैदान के बाहर। गिरने वाला ये छठा विकेट, प्रतीक को मिलने वाली पहली सफलता। अब मात्र 4 गेंदें शेष है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ। नंबर 8 पर आए हैं नदीम। नदीम के लिए इनाम जरूर है यहाँ पर। इबाद रईस की ओर से हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का इनाम। इनाम तो काफी लगाए गए, लेकिन अभी तक हम देखें तो इस पारी में कोई भी छक्का बल्लेबाज जड़ नहीं पाया है। मात्र 2 चौके लगे हैं। एक चौका उज्जैफ ने जड़ा था और एक हमजा ने। एक और बेहतरीन गेंद, फिर से गेंद को अंदर की तरफ लेकर आए थे। अक्रॉस द लाइन स्विंग करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क बना नहीं पाए बल्लेबाज। वहीं पर शरीर से लगकर उलझ कर रह गई थी गेंद। बहुत डॉट गेंदें खेली है। स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। विकेटें लगातार गिरती रही है। और शायद हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर हम देखने जा रहे हैं। इस बार थोड़ा रूम बनाने की कोशिश थी, वहां पर फॉलो किया बैट्समैन को, पैरों पर तेज गेंद थी। और अब की बार 1 रन जरूर मिलेगा लेग बाइस के जरिए। बहुत ही शांत और खामोश क्रिकेट इस समय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक अब हसन के पास। बड़े हिट की जरूरत और ये बड़ा हिट पुल कर दिया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है। शानदार सिक्सर हसन के बल्ले से और उनका इशारा खीजर रईस की तरफ। ₹1000 का इनाम अपने नाम करते हुए हसन जल्दी शॉट ऑफ लेन गेंद को पिक किया था उन्होंने, अच्छी पोजीशन में आकर पुल किया और काफी खुश ये सिक्सर जड़ने के बाद हसन। अंतिम गेंद इस बार विकेट टू विकेट डालने का प्रयास था, अंदर की तरफ आई, अपील हुई लेकिन नॉट आउट और कोई रन नहीं इस गेंद पर। इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो कुल मिलाकर 5 ओवर्स में केवल 27 रन बना पाए हैं तलोली स्पोर्ट्स के बल्लेबाज और चुनौती 28 रनों की, एक छोटी सी चुनौती मैच को जीतने के लिए बंटी स्पोर्ट्स के सामने। नेक्स्ट मैच जिसका टॉस किया जाएगा श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा वर्सेस स्वराज 11 डोले। चेक चेक। हमारे बीच नसीम शेख साहब मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे आना है। आपकी शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। दोनों कैप्टन्स यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है टॉस के लिए। नसीम शेख साहब भी मौजूद है। उनकी शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। एक तरफ तलोली ट्रॉफी और दूसरी तरफ अफसर रईस है।
टॉस कॉइन विशाल कॉल देते हुए जामुलपाड़ा टीम के कैप्टन। तलोली ट्रॉफी कहना है उनका, लेकिन आया है अफसर रईस। तो टॉस को जीता है यहाँ पर सलमान ने, अर्थात स्वराज 11 टोहली टीम के कैप्टन ने। थैंक यू सो मच नसीम भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से मंच की शोभा को बढ़ाए। सलमान, आज एक फ्री एंट्री टुर्नामेंट आपण बघतोय, तलवली ट्रॉफी अफसर रईस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या सौजन्याने ही स्पर्धा आपल्यापर्यंत आलेली आहे। एक सामना खेळलेले देखील आहात, कसं वाटतं आयोजन, नियोजन आणि टॉस जिंकून निर्णय काय असेल? खूप छान आयोजन केलेलं आहे। फ्री एंट्री टुर्नामेंटला एवढा चांगला आयोजन मी कुठेच बघितलेलं नाही। मी थँक्स बोलतो अफसर रईस आणि त्यांचे कमिटी मेंबर्सला का आम्हाला इथं खेळाचा लाभ भेटला आणि खूप सुरेख असं आयोजन केलेलं आहे। PTC मधले चांगल्यात चांगली टुर्नामेंट म्हणता येईल हिला, फ्री आयोजन म्हणून, आणि टॉस जिंकून आम्ही क्षेत्ररक्षण घेणार। येस सर, थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील। विशाल, तुम्ही काय सांगाल? 5-5 षटकांचे सामने खेळण्याची संधी मिळते आणि प्रत्येक सामना हा या स्पर्धेमध्ये 5-5 षटकांचा होणार आहे, ते देखील फ्री एंट्री टुर्नामेंटमध्ये। मी तर बघतो 2-3 वर्षानंतर आपल्या परिसरात 5-5 ओव्हरचे सामने होतात आणि ते देखील प्री एंट्री टुर्नामेंटमध्ये खूप मोठी गोष्ट आहे ही। 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये खेळायला मजा येते। जर 2-3 ओव्हरच्या, 3 ओव्हर किंवा 4 ओव्हरच्या मॅचेस असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला गेममध्ये घुसायचा किंवा कमबॅक करायचा काही चान्स नसतो, पण 5 ओव्हरमध्ये पूर्ण मजा येते खेळायला। आणि प्री एंट्री टुर्नामेंट 5 ओव्हर ठेवणं खूप मोठी गोष्ट आहे आणि पूर्ण श्रेय त्यांना तलवली स्पोर्टला देतो मी, आणि आम्हाला खेळायला संधी देईल त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील। सो न्यूज द टॉस, स्वराज 11 डोले वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। इट्स बॅक टू कमेंट्री बॉक्स। डावाला सुरुवात झाली आणि पहिल्याच बॉलवर झेल उडाला होता, परंतु हसनकडून चूक घडली आहे। शॉर्ट फाईन लेगला कॅच ड्रॉप। छोटंसं टार्गेट आहे हा सामना जिंकण्याकरिता। तळवली संघानं फक्त 27 धावांपर्यंत मजल मारली, 28 धावांचा पाठलाग येथे सुरू झालाय। सुजितला जीवदान मिळाले पहिल्या बॉलवर। स्ट्रायकिंग एंडला आता असेल चंद्रकांत पागी। सकाळच्या मॅच मध्ये काय धुवाधार बॅटिंग केली होती, 14 बॉल्स मध्ये 42 धावा त्याने ठोकल्या होत्या। गोलंदाज मोहम्मद, मोठा फटका, स्विंग केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि पाठवलाय बॉल सीमारेषा पलीकडे। षटकार अगदी प्लेयर्स पेव्हिलियनच्या बाजूला हा बॉल डिपॉझिट केलाय सीमारेषा पलीकडे चंद्रकांतने, जेथून तो मागचा सामना सोडला होता तिथूनच सुरुवात केली आहे। पहिल्याच बॉलवर खणखणीत षटकार। धावसंख्या 7। बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघ चांगल्या स्थितीत विजयाकडे वाटचाल करतोय। पिकअप शॉट आहे आणि अगदी वेकेंट एरियामध्ये पुन्हा एकदा बॉल सीमारेषा पार, या वेळेला वन बाउंस चौकार। अप्रतिम फलंदाजी चंद्रकांत कडून आज पाहायला मिळते। गोलंदाजीमध्ये देखील त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आपल्या टीमसाठी। या मॅच मध्ये बघा, पहिलं षटक टाकलं होतं ज्याच्यामध्ये फक्त 3च धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि एक महत्त्वाचा गडी देखील बाद केला होता। अष्टपैलू कामगिरी करत असताना आपल्या टीमसाठी चंद्रकांत। मोहम्मद पुन्हा एकदा पुढे सरसावलाय, फुलवर घेत असताना फ्लिक केलाय, पुन्हा एकदा बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणखी एक चौकार। लवकरात लवकर हा सामना फिनिश करण्याचा प्रयत्न दिसतोय चंद्रकांतचा। 3 बॉल्स मध्ये 14 धावा त्याने कुठून काढल्यात, एक षटकार आणि त्यानंतर 2 चौकार। फील्ड प्लेसमेंट पाहून फलंदाजी केली जाते। मोहम्मद एक चांगला गोलंदाज, खरं तर नेहमीच त्याने चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे, परंतु कुठेतरी सरावाचा अभाव जरूर दिसतोय। हा बॉल स्लोवर होता परंतु डाव्या इष्टीच्या बाहेर चाललाय वाईड। धावसंख्येत भर पडेल, धावसंख्या 16। फक्त 12 धावांची इथून आवश्यकता आहे विजयाकरिता बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला। निलेश देसले यांचा संघ खूप चांगली कामगिरी आज करत असताना शॉर्ट बॉल या वेळेला हुक केलाय आणि चेंडूसाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेरचं तिकीट बुक केलाय। षटकार अफलातून फलंदाजी। समोरचा संघ कुठलाही असू द्यात, आज मी माझं 100% देणार म्हणजे देणार हे ठाण
ठाणून आलेला आहे फलंदाज चंद्रकांत. दोन षटकार 2 चौकार चंद्रकांत पागीच्या बॅटमधून 20 धावांवर जाऊन पोहोचलाय आणि धावसंख्या 22 वर पहिल्याच ओव्हरमध्ये सामना समाप्त होतोय की काय. 6 धावांची आवश्यकता. प्रयत्न तर केलाय, बिग हिट. फिल्डर पाहतच राहील. बॉल सीमारेषा पलीकडे. षटकार आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये टार्गेट अचीव. 28 धावा बनवायच्या होत्या आणि 28 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये बनवत असताना हा सामना जिंकलाय बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघानं. खूप खूप अभिनंदन टीम बंटी स्पोर्ट्स अँड हार्ड लक तलवली टीम. वेळेची बचत झालेली आहे. सामना लवकर संपलाय आणि त्यामुळे आता आयोजकांना देखील थोडी मदत झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण 4 षटकं आपली वाचलेली आहेत. जाऊयात आपण मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूकडे आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू आहे, दोघे जण दावेदार होते परंतु आपण निवड केलेली आहे सुजित कालेकरची. अप्रतिम गोलंदाजी. 2 ओव्हर्समध्ये 11 धावा देत 3 गडी बाद केले. लो स्कोरिंग मॅच होती. चंद्रकांतने तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये सामना फिनिश केला. नाबाद 26 धावांचं योगदान दिलं. परंतु या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू सुजित कालेकर. सामनावीर खेळाडू सुजित, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे.